Good morning, student of 10th class. Dear student, today we are going to read about the volume of shapes. In this exercise, we will read about the volume of a cone, volume of a sphere, volume of a cylinder, volume of a cube, volume of a cuboid. These are the shapes. Volume of a cone equals to 1/3 pi r square h. Volume of a sphere 4/3 pi r cube. Volume of a cylinder pi r square h. Volume of a cube a cube. Volume of a cuboid L इंटू बी इंटू एच. ये आपके पास इन शेप्स का वॉल्यूम होता है. आप देखिए डियर बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमारा मोस्टली जो कंसेप्ट लगने वाला है वो क्या है, इसमें आपको एक शेप को दूसरे शेप के अंदर कन्वर्ट करवाया गया है. यानी एक शेप से दूसरे शेप को कन्वर्ट करेंगे मेल्ट करके. तो आपको इसमें सिंपली एक मेथड ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वो वॉल्यूम में इक्वल होते हैं, ना कि वो सरफेस एरिया में इक्वल होते हैं, बल्कि वो किस में इक्वल होते हैं, वॉल्यूम में इक्वल होते हैं. यानी जैसे आपको एक सिलेंडर को अगर आपको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करवाया गया है, ये सिलेंडर है आपके पास, इसको मेल्ट करके हमें एक क्यूबॉइड के अंदर कन्वर्ट करवा दिया गया है, कन्वर्ट किया गया है. तो ये दोनों जो शेप हैं, इन दोनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ये कंसेप्ट आपका रहेगा. यानी जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो दोनों वॉल्यूम में इक्वल होंगे. तो अब देखिए आपका एक्सरसाइज 13.1 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. ए मेटलिक स्फीयर, एक स्फीयर है आपके पास जिसका रेडियस आपके पास 4.2 है, रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर. इसको कन्वर्ट किया गया है, आप कन्वर्ट किया गया है सिलेंडर के अंदर. ये सिलेंडर बनाया गया है, ये है सिलेंडर जिसका रेडियस आपके पास 6 है और हाइट आपको फाइंड करना है. यानी एक 6 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है. आपको सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट आपको फाइंड करना है. तो अभी आपको जैसा बताया था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब. ये आपके पास दोनों का वॉल्यूम होता है. तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, आपके पास रहा आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. तो यहाँ से देखिए आर की जो वैल्यू आपके पास है वो 4.2 है. यानी 4, इसको हम 42/10 नोट कर सकते हैं. 42/10 पहले हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो आर है वो 6 है. 6 इंटू 6 इंटू एच इक्वल्स टू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10. अब यहाँ से हम h फाइंड करेंगे. देन h इक्वल्स टू 42 इंटू 42 इंटू 42/10 इंटू 10 इंटू 10. अब देखिए 6 इंटू 6 जो है यहाँ पे आके डिवाइडिंग हो जाएगा, तो इंटू 6 इंटू 6. देन h इक्वल्स टू आपके पास 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 7 7 जा 49, 49 इंटू 42/1000. अब आप 49 को 42 से इंटू करोगे, 42 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 1 9, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 और 3 19, 8 9 8 17, 9 1 10
और ये 1 आपके पास 49 इंटू 42 ये आपके पास आ गया। देन h इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1000। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6 इंटू एच इक्वल्स टू 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 और ये आपके पास था 4/3। तो ये आपके पास हो जाएगा इंटू 4/3। देन h इक्वल्स टू 7 इंटू 42 इंटू 4/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 ये आपके पास रह जाएगा। अब आप इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.78। ये आपके पास उस सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल क्यूबॉइड सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। 6, 8 एंड 10 रेडियस, 6, 8 और 10 ये 3 स्फीयर हमारे पास, इनको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाए गए हैं जिसका आपको रेडियस फाइंड करना है। तो देखिए 3 रेडियस के स्फीयर हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस प्लस 8 सेंटीमीटर रेडियस प्लस 10 सेंटीमीटर रेडियस, ये 3 स्फीयर हमारे पास। इन तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक आपके पास लार्ज स्फीयर कन्वर्ट बनाया गया है। अब इस स्फीयर का आपको रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए इन तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इस अकेले स्फीयर के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास होगा 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। यानी इन तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम आपके पास होगा वो इस स्फीयर के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखिए जैसे इसका r1 है, ये r2 है, ये r3 है और ये r है। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई कॉमन, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रहा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल्स टू r3। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए r1 6 क्यूब प्लस r2 8 क्यूब प्लस r3 10 क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब। अब ये हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर आपके पास होता है 216 प्लस स्क्वायर एक क्यूब ऑफ 8 होता है 512 प्लस क्यूब ऑफ 10 होता है 1000 इक्वल्स टू r क्यूब। अब देखिए 216, 512 और 1000, 6 2 8 2 7 1 1728 1728 आ गया आपके पास। 1728 इक्वल्स टू r क्यूब। देन r इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728। तो 1728 का क्यूब रूट देखिए 1728 क्यूब रूट, तो ये 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा और ये आपके पास 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा। तो ये 3 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है और ये 3 का पेयर कंप्लीट है। यानी 2 इंटू 3 इक्वल्स टू r क्यूब r। देन r इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12। ये आपके पास उस स्फीयर की क्या आ जाएगी, रेडियस।
तो जब भी हम 3 स्पेयर जिनकी रेडियस R1, R2, R3 इक्वल्स टू 6, 10, 8 और 10 है, अगर इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो उस बड़े स्पेयर की जो रेडियस होगी वो आपके पास 12 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। यानी आपको क्या गिवन है कि एक 20 मीटर ये एक वेल है, यानी कुआं खोदा गया है, यहाँ ये वेल है जिसका आपके पास ए 20 मीटर डीप, इट मीन्स हाइट इज 20 मीटर, डायमीटर 7, इससे जो मिट्टी निकाली गई है उससे आपके पास एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म। ये क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म कन्वर्ट किया गया है ये। अब इस क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म के लेंथ और ब्रेथ आपके पास है, L इक्वल्स टू आपके पास है 22 मीटर और ब्रेथ आपके पास है 14 मीटर। आपको इसका हाइट फाइंड करना है, h फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको कि एक सिलेंड्रिकल वेल डिग किया गया है, इस सिलेंड्रिकल वेल से जो भी मिट्टी अर्थ जो भी है वो बाहर निकली है, उससे आपके पास एक क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म की लेंथ 22 है, ब्रेथ 14 मीटर है और आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है। यानी इससे जो मिट्टी निकाली गई है वो ये क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म बनाने में यूज हुई है, यानी इससे निकाली गई मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो इस क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म के अंदर यूज हुई मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। देन वॉल्यूम ऑफ हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आपके पास होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। तो देखिए वॉल्यूम वैल्यू पुट करते हैं आप, पाई 22/7, आर 7/2 इंटू 7/2, एच 20 इक्वल्स टू एल 22, बी 14 और एच आपको फाइंड करना है। तो देखिए पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ से आपके पास देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा आपके पास, यानी आपके पास आ गया 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 और ये 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 10, 11 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अब हमें तो एच फाइंड करना है, तो ये दोनों आपके पास LHS में आएंगे, डिवाइड में जाएंगे, तो 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14 इक्वल्स टू एच। 11 2 जा 22, 7 2 जा 14, 10 अपॉन 4 इक्वल्स टू एच, 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू एच, देन एच इक्वल्स टू आपके पास 2.5 मीटर हो जाएगा। यानी उस क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म का जो हाइट होगी वो 2.5 मीटर होगी। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स हैज बीन स्प्रेड
A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 8 meter. To form an embankment, find the height of an embankment. तो यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल वेल है आपके पास, ये सिलेंड्रिकल वेल है। आपके पास जो 3 मीटर इन डायमीटर है, डी इसका 3 मीटर है और हाइट इसकी 14 मीटर है। अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवेनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इससे जो मिट्टी निकाली गई है वो इसी के चारों ओर डाली गई है सर्कुलर रिंग में, जिसकी विड्थ आपको दे रखी है 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो आपको एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है, यानी आपको ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेल है आपके पास, तो इससे जब मिट्टी निकालेंगे और इसके चारों ओर डालेंगे तो देखिए आपके पास शेप क्या होगी। ये सिलेंड्रिकल वेल है आपके पास। जब इससे निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 4 मीटर विड्थ में डालेंगे तो ये शेप आपके पास आएगी। इस तरीके से आपके पास शेप बनेगी। तो यहां से देखिए आप, ये 4 है, ये 4 है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपके पास थी वो 3 मीटर थी, 3 मीटर। आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करनी है कि ये हाइट कितनी है, जबकि इस कंप्लीट सिलेंडर की जो हाइट आपके पास है वो 14 मीटर है। तो इस एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस सिलेंडर से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से देखिए ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल रिंग हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग होगा, यानी आपके पास होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग, ये आपके पास होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रिंग पाई एच कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए कोई भी सिलेंड्रिकल रिंग होती है उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कुएं से निकाली गई जो मिट्टी है उसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंड्रिकल रिंग बनाने में यूज हुआ है, तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। अब यहाँ से देखिए वो आर, पाई से पाई कैंसिल। अब वैल्यू ऑफ आर आपके पास ये डायमीटर 3 है तो ये 3/2 इंटू एच इक्वल्स टू, यहाँ से आपको एच रिंग का एच फाइंड करना है, एच। अब आर स्क्वायर देखिए ये आउटर आर है, तो यहाँ से देखिए ये आपके पास आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर आपके पास 4373411 हुआ, तो रेडियस आपके पास हुआ 11/2, तो ये 11/2 का स्क्वायर माइनस, अब इनर आर आपके पास 3 डायमीटर है तो रेडियस 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच इक्वल्स टू, एच आपके पास गिवन है सिलेंडर का 14 इक्वल्स टू एच इंटू 11/2 आपके पास 121/4 माइनस 9/4, ये आपके पास 3/2 ये 14 इक्वल्स टू एच इंटू, ये आपके पास सॉल्व करोगे 11 माइनस 9 2 112/4।
अब देखिए हमें एच फाइंड करना है, तो ये आपके पास इधर आएगा LHS में 3 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 2, 4 ऊपर चला जाएगा 12 112 अपॉन में जाएगा। अब आप देखिए 14 8 जा 112, ये आपके पास 4 2 जा 8, ये आपके पास आ गया 9/8, यानी उस सिलेंड्रिकल रिंग की जो हाइट होगी वो आपके पास 9/8 होगी। यानी ये जो एम्बैंकमेंट होगा उसकी हाइट आपके पास, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू 9/8 मीटर आपके पास उसकी हाइट आ जाएगी। A container of shape of a right circular cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. This ice cream is to be filled in a cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, where upper end is hemispherical. Find the number of these cones which can be filled with this ice cream. This ice cream. अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो आइसक्रीम है उसको आपको छोटे छोटे कोन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये कोन है। अब ये जो कोन है इसका शेप है वो नीचे से कोन है और ऊपर आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है। तो आपसे ये फाइंड करवाया है कि इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो आइसक्रीम है उससे इस शेप के, इस मेजरमेंट के कितने कोन फिल किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसा देख रहे हो दोनों शेप से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपके पास होगा नंबर ऑफ कोन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ, पहले हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ cones filled with ice cream equals to n, यानी n कौन आपके फिल होते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन इंटू एन, यानी एन कोण फिल किए गए हैं। तो एक कोण का जो वॉल्यूम है आपके पास वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या है, कोण। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है πr² h इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर। देखिए कोण का और हेमिस्फीयर का आर सेम है तो 1/3 πr² h, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये आर अलग रखिए, ये आर है, ये 20 πr² h इक्वल्स टू n, पाई कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हम r² भी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आप और 1/3 भी कॉमन ले लीजिए। तो देखिए n πr² कॉमन हो गया, तो ये आपके पास रह गया 2r प्लस ये आपके पास रह जाएगा h। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल होने के बाद आपके पास रहेगा r² h इक्वल्स टू n इंटू r²/3 इंटू 2r प्लस h। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए r कोण का जो r है आपके पास डायमीटर 12 दे रखा है तो ये 6 इंटू 6 और h आपके पास 15 है इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ पे r राइट डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 इंटू 3 अपॉन 3, ये 2r मीन्स 6 प्लस h आपके पास कौन का 12 है, मीन्स कौन का 12 h है। तो ये आपके पास
6 into 6 into 15 equals to n into 3 into 3 into 18 अपॉन 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 15, ये 3 आपका इंटू में हो जाएगा, और ये आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 18 डिवाइड में इक्वल्स टू n। अब यहाँ से देखिए 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 5 जा 15, ये आपके पास हो गया। तो n इक्वल्स टू आपके पास आ गया 10, यानी इस सिलेंडर के अंदर जो आइसक्रीम है उससे टोटल 10 कौन फिल होंगे।